प्रस्थान। सारा पेरिस अब भी अभी घटित हुई घटनाओं में डूबा हुआ था। इमैनुएल और उसकी पत्नी ने रियू मेस्ले की अपनी छोटी सी गृहस्थी में आश्चर्य के साथ उसकी चर्चा की और उन्होंने उन 3 आपदाओं की तुलना की, जो उतनी ही अचानक थीं, जितनी अप्रत्याशित और जो मोर्सेफ, डांगलार और विल्फोर पर आ गिरी थीं। मैक्सिमिलियन, जो उनसे मिलने आया था, उनकी बातचीत सुन रहा था, या कम से कम वह वहां उपस्थित था जबकि वे बात कर रहे थे, अपनी सामान्य सुन्नता की अवस्था में डूबा हुआ। सच कहो, इमैनुएल, जूली ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब धनी लोग, जो थोड़ी ही देर पहले इतने सुखी थे, अपनी संपत्ति, अपना सुख और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाते समय उस दुष्ट जिन्न को ध्यान में रखना भूल गए थे? और वह जिन्न, जैसे पैरों की कहानियों में वह दुष्ट परी, जिसे किसी विवाह या नामकरण में नहीं बुलाया जाता, अचानक प्रकट होकर उस घातक उपेक्षा का बदला लेने आ गया हो। कितनी विपत्तियां! इमैनुएल ने कहा, मोरसेल्फ और डांगलार को याद करते हुए। कितना दुख! जूली ने कहा, वैलेंटीन को याद करते हुए, यद्यपि उसके स्त्री संवेदन ने उसे बता दिया था कि अपने भाई के सामने उसका नाम न ले। यदि ईश्वर ने उन्हें दंडित किया है, इमैनुएल ने कहा, तो इसलिए कि ईश्वर, जो स्वयं करुणा है, इन लोगों के पूर्व जीवन में ऐसा कुछ नहीं पा सका जिससे दंड को कम किया जा सके। इसका अर्थ है कि वे वास्तव में दंड के योग्य थे। क्या यह कुछ अधिक जल्दबाजी का निर्णय नहीं है? जूली ने कहा। जब मेरे पिता के हाथ में पिस्तौल थी और वह अपने प्राण लेने को तैयार थे, यदि कोई उस समय कहता, जैसा कि तुम अभी कह रहे हो, वह मनुष्य अपने दंड का अधिकारी है, तो क्या वह व्यक्ति गलत ना होता? हाँ, पर ईश्वर ने हमारे पिता को नष्ट होने नहीं दिया। जैसे उसने अब्राहम को अपने पुत्र का बलिदान करने नहीं दिया था, उसने उस कुलपति के पास और हमारे पास अपना दूत भेजा, जिसने मृत्यु के पंखों को उड़ान के बीच ही काट दिया। उसने अब भी यह कहा ही था कि घंटी बजी। यह द्वारपाल का संकेत था कि कोई आगंतुक आया है। लगभग उसी क्षण बैठक का दरवाजा खुला और मोंटे क्रिस्टो का काउंट चौखट पर दिखाई दिया। दोनों युवकों ने आनंद से एक साथ पुकार उठाई। मैक्सिमिलियन ने सिर उठाया, फिर उसे फिर से झुका लिया। मैक्सिमिलियन, काउंट ने कहा, मानो अपने आगमन पर अपने मेजबानों की भिन्न प्रतिक्रियाओं से अनभिज्ञ हो। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे? मुरेल ने कहा, मानो किसी स्वप्न से जाग रहा हो। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा? और क्या मैंने तुमसे चलने के लिए तैयार रहने को नहीं कहा था? मैं तैयार हूं, मैक्सिमिलियन ने कहा। मैं उनसे विदा लेने आया था। आप कहाँ जा रहे हैं? जूली ने पूछा। सबसे पहले मार्स से है, काउंट ने उत्तर दिया। मार्स से है? दोनों युवकों ने एक साथ कहा। हाँ, और मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ ले जा रहा हूं। अफसोस, काउंट, उसे स्वस्थ करके हमें वापस लाना। मोरेल ने अपना लज्जित चेहरा उनसे फेर लिया। क्या तुमने देखा कि वह अस्वस्थ है? काउंट ने पूछा। हाँ, युवती ने उत्तर दिया। मुझे भय है कि वह हमारे साथ प्रसन्न नहीं है। मैं उसका ध्यान बटाऊंगा, काउंट ने कहा। मैं तैयार हूं, मैक्सिमिलियन ने कहा। विदा, मेरे प्रिय मित्रों, इमैनुएल, विदा, जूली, विदा। क्या विदा? जूली ने विस्मय से कहा। क्या तुम इस तरह जा रहे हो, अभी, बिना किसी तैयारी और बिना पासपोर्ट के? विदा की पीड़ा को विलंब दोगुना कर देता है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। और मुझे विश्वास है कि मैक्सिमिलियन ने सब कुछ पहले ही तैयार कर लिया होगा। मैंने उसे ऐसा करने की सलाह दी थी। मेरा पासपोर्ट है और मेरे संदूक बांध दिए गए हैं, मुरेल ने धीमे स्वर में कहा। बहुत अच्छा।
मोंटे क्रिस्टो ने मुस्कुराकर कहा, यह एक अच्छे सैनिक की समय निष्ठा है। तो आप हमें इस प्रकार छोड़कर जा रहे हैं? जूली ने कहा। अभी। क्या आप हमें एक और दिन या एक घंटा भी नहीं देंगे? मेरी गाड़ी द्वार पर खड़ी है। मुझे 5 दिनों में रोम पहुंचना है। निश्चय ही मैक्सिमिलियन रोम नहीं जा रहा, इमैनुएल ने कहा। मैं वहां जाऊंगा जहां काउंट मुझे ले जाना चाहेंगे, मुरेल ने एक उदास मुस्कान के साथ कहा। मैं 1 और महीने तक उनका हूं। हे भगवान, वह ये बात कैसी आवाज में कह रहा है? काउंट, मैक्सिमिलियन मेरे साथ जा रहा है, काउंट ने अपने आश्वस्त करने वाले मधुर स्वर में कहा। अपने भाई की चिंता मत करो। विदा बहन, मुरेल ने फिर कहा। विदा, इमैनुएल। उसकी यह उदासीनता मुझे बहुत चिंतित कर रही है, जूली ने कहा। ओह, मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छे, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। जब तुम उसे फिर देखोगी, वह प्रसन्न, मुस्कुराता और आनंदित होगा। मैक्सिमिलियन ने काउंट की ओर एक ऐसी दृष्टि डाली जिसमें लगभग तिरस्कार और लगभग झुंझलाहट थी। चलो, काउंट ने कहा। उससे पहले, काउंट, जूली ने कहा, क्या आप मुझे यह कहने देंगे कि उस दिन, महोदया, काउंट ने कहा, उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए, आप जो कुछ भी मुझसे कहना चाहेंगी, उसका मूल्य कभी उस बात के बराबर नहीं होगा जो मैं आपकी आंखों में पढ़ सकता हूं, जो आपके हृदय ने सोचा है और मेरे हृदय ने अनुभव किया है। किसी उपन्यास के उपकारी पात्र की भांति मुझे आपको फिर देखे बिना ही चले जाना चाहिए था, पर ऐसा आचरण मेरी दुर्बल शक्ति से परे था, क्योंकि मैं एक दुर्बल और अभिमानी मनुष्य हूं, और अपने किसी सहचर से मिलने वाली प्रसन्न और स्नेहपूर्ण दृष्टि मुझे आनंद देती है। अब मैं जा रहा हूं, और स्वार्थ की सीमा तक यह कहूंगा, मुझे मत भूलना मेरे मित्रों, क्योंकि संभव है कि तुम मुझे फिर कभी ना देखो। फिर कभी ना देखो, इमैनुएल चिल्लाया, जबकि जूली के गालों पर 2 बड़े आंसू बहने लगे। फिर कभी ना देखो, ये कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि एक देवता है जो हमें छोड़कर जा रहा है, और यह देवता पृथ्वी पर भलाई करने के बाद स्वर्ग लौट जाएगा। ऐसा मत कहो, मोंटे क्रिस्टो ने जल्दी से कहा। मेरे मित्रों, ऐसा कभी मत कहना। देवता कभी बुरा नहीं करते। देवता जब चाहें तब रुक जाते हैं। संयोग उनसे अधिक शक्तिशाली नहीं होता, और उलटे वही संयोग को दिशा देते हैं। नहीं, इमैनुएल, इसके विपरीत मैं एक मनुष्य हूं, और तुम्हारी प्रशंसा उतनी ही अनुचित है जितने तुम्हारे शब्द अधार्मिक हैं। उसने जूली का हाथ अपने होठों से लगाया, और वह उसकी बाहों में झुक गई, जबकि उसने अपना दूसरा हाथ इमैनुएल की ओर बढ़ाया। फिर इस घर से, जो एक मधुर और स्वागत करने वाला घोंसला था, स्वयं को अलग करते हुए उसने मैक्सिमिलियन को संकेत किया, जो उसके पीछे पीछे चला, उसी प्रकार निष्क्रिय, असंवेदनशील और स्तब्ध जैसा वह वैलेंटीन की मृत्यु के बाद से था। मेरे भाई को फिर से सुखी कर देना, जूली ने मोंटे क्रिस्टो के कान में धीरे से कहा। उसने उसका हाथ दबाया, जैसे उसने 11 वर्ष पहले मुरेल के अध्ययन कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर दबाया था। क्या तुम अभी भी नाविक सिनाबाद पर विश्वास करती हो? उसने मुस्कुराकर पूछा। ओह हाँ। तो फिर शांति से सो और प्रभु पर विश्वास रखो। जैसा कि हमने कहा, डाक गाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी। 4 चुस्त घोड़े अपनी आयालें झटका रहे थे और अधीर होकर सड़क पर खुर मार रहे थे। सीढ़ियों के नीचे अली खड़ा था। उसका चेहरा पसीने से चमक रहा था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अभी अभी लंबी दौड़ लगाकर आया हो। तो, काउंट ने अरबी में पूछा, क्या तुम उस वृद्ध के पास गए थे? अली ने सिर हिलाया। और तुमने उसके सामने, उसकी आंखों के सामने
वह पत्र दिखाया जैसा मैंने कहा था। हाँ, दास ने आदरपूर्वक दोहराया। और उसने क्या कहा, या बल्कि क्या किया? अली प्रकाश के नीचे खड़ा हो गया ताकि उसका स्वामी उसे देख सके, और अपनी बुद्धिमान निष्ठा के साथ उसने वृद्ध का चेहरा नकल किया, अपनी आंखें उसी प्रकार बंद करते हुए जैसे नौर्तीय तब करता था जब उसका अर्थ हाँ होता था। बहुत अच्छा, वह स्वीकार करता है, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। चलो। उसने यह शब्द अभी कहे ही थे कि गाड़ी चल पड़ी और घोड़ों के खुरों ने पत्थरों पर से चिंगारियों की वर्षा उड़ा दी। मैक्सिमिलियन बिना एक शब्द कहे अपने कोने में बैठ गया। आधे घंटे बाद गाड़ी अचानक रुक गई। काउंट ने अभी अभी उस चांदी के धागे को खींचा था जो अली की उंगली से बंधा था। नूबियाई उतरकर दरवाजा खोलने लगा। रात तारों से चमक रही थी। वे विलेजुइव की चढ़ाई के शीर्ष पर थे, उस पठार पर जहां से पेरिस एक अंधकारमय समुद्र की भांति दिखाई देता है, जो लाखों रोशनियों से ऐसे चमक रहा था जैसे फास्फोरस से जगमगाती तरंगें। और वे तरंगें वास्तव में तरंगें ही हैं, तूफानी समुद्र की तरंगों से अधिक गर्जनशील, अधिक उग्र, अधिक परिवर्तनशील, अधिक प्रचंड और अधिक लालची। ऐसी तरंगें जिन्हें कभी विशाल समुद्र की शांति नहीं मिलती, बल्कि वे निरंतर एक दूसरे से टकराती रहती हैं, सदा फेनिल और सब कुछ निगलती हुई। काउंट अकेला खड़ा रहा और गाड़ी को आगे बढ़ने का संकेत किया। फिर वह लंबे समय तक बाहें बांधे खड़ा रहा, उस भट्ठी को निहारता हुआ जिसमें वे सभी विचार जो गहराइयों से उबलते हुए उठते हैं और संसार को हिला देते हैं, पिघलते, उलझते और रूप ग्रहण करते हैं। फिर जब उसने अपनी शक्तिशाली दृष्टि उस बाबिल पर डाली जो धार्मिक कवियों को जितनी प्रेरणा देता है, उतनी ही भौतिकवादी संशयवादियों को भी, तो उसने अपना सिर झुका लिया और हाथ जोड़ लिए मानो प्रार्थना कर रहा हो, और बुदबुदाया। महान नगर, अभी 6 महीने भी नहीं हुए जब मैं तुम्हारे द्वारों से भीतर आया था। मुझे विश्वास है कि ईश्वर की आत्मा मुझे यहाँ लाई थी और वही मुझे विजयी बनाकर यहाँ से ले जा रही है। उसी ईश्वर को जो अकेला मेरे हृदय को पढ़ सकता है, मैंने तुम्हारी दीवारों के भीतर अपने आने का रहस्य सौंपा था। वही जानता है कि मैं यहाँ से बिना घृणा और बिना गर्व के जा रहा हूँ, यद्यपि बिना पश्चाताप के नहीं। वही जानता है कि मैंने उस शक्ति का उपयोग जो उसने मुझे सौंपी थी, न अपने लिए किया और न किसी व्यर्थ उद्देश्य के लिए। हे महान नगर, तुम्हारे उफनते वक्ष में मैंने वह पाया जिसकी मैं खोज कर रहा था। एक धैर्यवान को खनिक की तरह मैंने तुम्हारी गहराइयों को मथ डाला ताकि उनमें से बुराई को निकाल सकूं। अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है, मेरा दायित्व समाप्त हो गया है। अब तुम मुझे न और आनंद दे सकते हो, न और दुहक। विदा, पेरिस, विदा। उसकी आंखें मानो किसी रात्रि आत्मा की आंखें हों, एक बार फिर उस विशाल मैदान पर घूम गईं। फिर अपने माथे को पोंछते हुए वह गाड़ी में वापस बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, और शीघ्र ही वे पहाड़ी के दूसरी ओर धूल और शोर के बीच गायब हो गए। उन्होंने 2 लीग का मार्ग पूर्ण मौन में तय किया। मुरेल स्वप्न में डूबा था और मोंटे क्रिस्टो उसे स्वप्न देखते हुए देख रहा था। मुरेल, काउंट ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ आने का पछतावा है? नहीं काउंट, पर पेरिस छोड़ने का शायद। यदि मुझे लगता कि पेरिस में तुम्हारा सुख तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, मोरेल, तो मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता। पर वैलेंटीन पेरिस में विश्राम कर रही है और पेरिस छोड़ना उसे दूसरी बार खो देना है। मैक्सिमिलियन, काउंट ने कहा, वे मित्र जिन्हें हम खो देते हैं पृथ्वी में विश्राम नहीं करते, वे हमारे हृदयों में दफन रहते हैं, और ईश्वर ने ऐसा ही चाहा है ताकि हम सदा उनके साथ रह सकें। मेरे 2 मित्र हैं जो उसी प्रकार सदैव मेरे साथ रहते हैं। एक वह मनुष्य जिसने मुझे जीवन दिया, दूसरा वह जिसने मुझे समझ दी। दोनों की आत्मा मुझ में जीवित है। जब मैं संदेह में पड़ता हूँ तो मैं उनसे परामर्श करता हूँ, और यदि मैंने कभी कोई भलाई की है
तो उसका श्रेय उनके परामर्श को है। अपने हृदय में देखो, मोरेल, और उससे पूछो कि क्या तुम्हें अब भी मुझे यह दुखी चेहरा दिखाते रहना चाहिए? मेरे मित्र, मैक्सिमिलियन ने कहा, मेरे हृदय की आवाज़ सचमुच दुखी है और वह केवल दुर्भाग्य का वचन देती है। केवल दुर्बल आत्मा ही हर चीज़ को अंधकारमय पर्दे के पीछे से देखती है। आत्मा अपने स्वयं के क्षितिज बनाती है। तुम्हारी आत्मा मेघाच्छन्न है, इसलिए आकाश तुम्हें तूफानी दिखाई देता है। यह सच हो सकता है, मैक्सिमिलियन ने कहा, और फिर वह अपने विचारों में डूब गया। यात्रा उसी अद्भुत गति से पूरी हुई जो काउंट की विशेष प्रतिभा थी। नगर सड़क पर छायाओं की तरह पीछे छूटते जा रहे थे। शरद ऋतु की पहली हवाओं से हिलते हुए वृक्ष उनके सामने ऐसे उठते प्रतीत होते जैसे बिखरे हुए केशों वाले दैत्य हों, और जैसे ही वे उनके पास पहुंचते, वे तुरंत दूर भाग जाते। अगले दिन प्रातः वे शालो पहुंचे, जहां काउंट का भावपोत उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक क्षण भी न गंवाते हुए गाड़ी को जहाज पर चढ़ा दिया गया, और उससे भी पहले दोनों यात्री सवार हो चुके थे। वह जहाज गति के लिए बनाया गया था, किसी भारतीय डोंगी की तरह। उसके दो चप्पू पहिए दो पंखों की तरह थे, जिन पर वह जल को छूता हुआ उड़ता जाता था, मानो कोई प्रवासी पक्षी। मुरेल स्वयं उस गति के मादक उन्माद को अनुभव कर रहा था, और कभी कभी हवा उसके बालों को उठाती तो ऐसा लगता मानो उसके माथे पर छाई हुई उदासी का बादल भी क्षण भर को हटने लगा हो। जहां तक काउंट का प्रश्न था, वह जितना पेरिस से दूर होता जाता, उतनी ही एक प्रकार की अलौकिक शांति उसे किसी आभा की तरह घेरे लेती, मानो कोई निर्वासित अपने घर लौट रहा हो। शीघ्र ही मार्सेय श्वेत उष्ण जीवन से धड़कता हुआ। मार्सेय तीर और कार्थेज की जुड़वां बहन और भूमध्य सागर की उनकी उत्तराधिकारी शासक। मार्सेय जो जितना वृद्ध होता जाता है उतना ही अधिक युवा प्रतीत होता है, उनके सामने प्रकट हुआ। दोनों पुरुषों के लिए यह दृश्य स्मृतियों से भरा हुआ था। गोल मीनार, सेंट निकोलस का किला, पूजे का नगर भवन, और वह बंदरगाह जिसके ईंटों से बने घाटों पर दोनों ने बचपन में खेला था। इस प्रकार आपसी सहमति से वे कैनेबियर पर रुक गए। एक जहाज अल्जीर के लिए प्रस्थान कर रहा था। पार्सल डेक पर भीड़ लगाए यात्री विदा देते हुए मित्रों और संबंधियों का समूह, उनके पुकारने, रोने और हाथ हिलाने का दृश्य, यह सब ऐसा दृश्य था जो हर दिन देखने वालों को भी भावुक कर देता है। परंतु यह हलचल भी मैक्सिमिलियन के मन को उस बात से नहीं हटा सकी जिसने चौड़े पत्थरों वाले घाट पर कदम रखते ही उसका ध्यान खींच लिया था। देखो, उसने मोंटे क्रिस्टो की बांह पकड़ते हुए कहा, यहीं मेरे पिता रुके थे जब फरोन जहाज बंदरगाह में आया था। यही वह भला आदमी जिसे आपने मृत्यु और अपमान से बचाया था, मेरी बाहों में गिर पड़ा था। मुझे अब भी अपने चेहरे पर उसके आंसुओं की अनुभूति होती है। और वह अकेला नहीं रो रहा था, बहुत से लोग हमें देखकर रो पड़े थे। मोंटे क्रिस्टो मुस्कुराया। मैं भी वहां था, उसने कहा, मोरेल को एक गली के मोड़ की ओर संकेत करते हुए। जैसे ही उसने यह कहा, उसी दिशा से जहां काउंट संकेत कर रहा था, एक पीड़ा भरी कराह सुनाई दी, और उन्होंने एक स्त्री को उस जहाज के यात्री को हाथ हिलाते देखा जो प्रस्थान करने वाला था। वह स्त्री घूंघट में थी। मोंटे क्रिस्टो उसे ऐसे भाव से देख रहा था जिसे मोरेल आसानी से पहचान लेता यदि उसकी आंखें काउंट की तरह स्त्री पर न होकर जहाज पर टिकी न होती। हे भगवान, वह चिल्लाया, मैं सही हूं। वह युवक जो अपनी टोपी हिला रहा है, वह जो वर्दी में है, वह अल्बेर मोरसेर्फ है। हाँ, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, मैंने उसे पहचान लिया। कैसे? आप तो दूसरी दिशा में देख रहे थे। काउंट मुस्कुराया, जैसा वह तब करता था जब वह उत्तर देना नहीं चाहता था, और उसकी आंखें फिर उस घूंघट वाली स्त्री की ओर चली गईं जो गली के मोड़ पर ओझल हो गई थी। फिर
उसने मोरेल की ओर मुड़कर कहा, प्रिय मित्र, क्या तुम्हें नगर में कुछ काम नहीं है? मुझे अपने पिता की कब्र पर जाकर रोना है। मोरेल ने धीरे से उत्तर दिया। अच्छा, जाओ और वहीं मेरी प्रतीक्षा करना। मैं वहां आ जाऊंगा। क्या आप मुझे छोड़ रहे हैं? हाँ, मुझे भी एक पवित्र कर्तव्य निभाना है। मुरेल ने अपना डीला हाथ उस हाथ में रख दिया जो काउंट ने उसकी ओर बढ़ाया था। फिर सिर की एक अवर्णनीय उदास गति के साथ वह अपने साथी को छोड़कर नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। मोंटे क्रिस्टो उसे जाते हुए देखता रहा, उसी स्थान पर खड़ा रहा जब तक वह दृष्टि से ओझल न हो गया, और फिर अल्लेद मेल्हान की ओर मुड़ गया, उस छोटे घर की ओर लौटते हुए जिसे हमारे पाठकों को इस कथा के आरंभ से याद होना चाहिए। वह घर अब भी उस विशाल लिंडेन वृक्षों की पंक्ति की छाया में खड़ा था जहां मार्से के निष्क्रिय लोग टहलने आया करते हैं। बेलों के विशाल पर्दों से घिरा हुआ, जो अपनी बाहें फैलाए हुए थीं, समय के प्रभाव से काले और फटे हुए, और उन पत्थरों पर झुकी हुई थीं जो दक्षिण के प्रचंड सूर्य से पीले पड़ गए थे। दो पत्थर की सीढ़ियां जो गुजरते पैरों से घिस चुकी थीं उस दरवाजे तक ले जाती थीं जो 3 तख्तों से बना था। हर वर्ष मरम्मत किया जाता था, पर कभी मसाले या रंग से नहीं छुआ जाता था। धैर्यपूर्वक उस नमी की प्रतीक्षा करता हुआ जो उन्हें फिर से जोड़ दे। पुराना होने पर भी वह घर मनोहर था, अपनी स्पष्ट निर्धनता के बावजूद प्रसन्न, और वैसा ही जैसा वह था जब वृद्ध दांतेस वहां रहा करता था। अंतर केवल इतना था कि वह वृद्ध ऊपर के छोटे कमरे में रहता था और काउंट ने पूरा घर मर्सेदेस के उपयोग के लिए छोड़ दिया था। वह स्त्री जिसे मोंटे क्रिस्टो ने जहाज के प्रस्थान के समय देखा था, यहाँ आई और दरवाज़ा बंद कर रही थी, ठीक उसी समय जब वह गली के मोड़ पर दिखाई दिया। इसलिए उसने उसे लगभग उसी क्षण ओझल होते देखा जब वह उसके पीछे पहुंचा। वे घिसी हुई सीढ़ियां उसके पुराने परिचित थीं, और वह किसी से भी बेहतर जानता था कि पुराने दरवाजे को कैसे खोला जाए जिसकी भीतर की कुंडी चौड़े सिर वाले कांटे से उठाई जाती थी। वह बिना दस्तक दिए और बिना पुकारे भीतर चला गया, जैसे कोई मित्र, जैसे कोई अतिथि। ईंटों से बनी पगडंडी के अंत में एक छोटा सा बाग था जो ऊष्मा, सूर्य और प्रकाश से भरा हुआ था। यहीं, उसी स्थान पर जिसका उसने उल्लेख किया था, मर्सेदेस को वह धन मिला था जिसे काउंट ने 25 वर्ष पहले वहां सावधानी से रख छोड़ा था। इस बाग के वृक्ष सड़क के द्वार से दिखाई देते थे। जैसे ही वह दहलीज पर पहुंचा, मोंटे क्रिस्टो ने एक आह सुनी जो किसी सिसकी के समान थी। इस आह ने उसकी दृष्टि को चमेली की पत्तियों से ढकी एक मेहराब की ओर खींच लिया जिसके लंबे बैंगनी फूल थे। जहां उसने मर्सेदेस को बैठे हुए और रोते हुए देखा, उसने अपना घूंघट उठा दिया था और आकाश की दृष्टि में अकेली अपना चेहरा अपने हाथों में छिपाए वह उन आहों और आंसुओं को स्वतंत्र रूप से बहने दे रही थी जिन्हें उसने इतने लंबे समय तक अपने पुत्र की उपस्थिति में दबा रखा था। मोंटे क्रिस्टो कुछ कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे रेत चरमराई। मर्सेदेस ने सिर उठाया और अपने सामने एक पुरुष को देखकर भय से चीख उठी। महोदया, काउंट ने कहा, मैं अब आपको सुख नहीं दे सकता, पर आपको सांत्वना दे सकता हूं। क्या आप उसे एक मित्र की भांति स्वीकार करेंगी? निस्संदेह, मर्सेदेस ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं और संसार में अकेली हूं। मेरे पास केवल मेरा पुत्र था और वह भी मुझे छोड़ गया है। उसने ठीक किया, काउंट ने उत्तर दिया। उसका हृदय महान है। उसने समझ लिया कि प्रत्येक मनुष्य पर अपने देश का कुछ आवरण होता है। कोई अपनी प्रतिभा देता है, कोई अपना परिश्रम, कोई पहरा देता है, कोई रक्त बहाता है। यदि वह आपके साथ रह जाता तो वह उस जीवन को नष्ट कर देता जो उसके लिए निरर्थक हो चुका था, और वह आपके दुहक का अभ्यस्त भी नहीं हो पाता। यह निराशा उसके भीतर घृणा भर देती। अब वह उन विपत्तियों से संघर्ष करके महान और शक्तिशाली बनेगा जिन्हें वह अपने सौभाग्य में बदल देगा। उसे
आप दोनों के भविष्य का निर्माण करने दीजिए, महोदया। मैं वचन दे सकता हूँ कि वह अच्छे हाथों में है। हाय! उस दुखी स्त्री ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, मैं उस सौभाग्य का आनंद नहीं ले सकूंगी, जिसके लिए मैं पूरे हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह उसे दे। मेरे भीतर और मेरे चारों ओर इतना कुछ टूट चुका है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी कब्र के निकट हूँ। आपने अच्छा किया, काउंट, कि मुझे उस स्थान के पास ले आए जहाँ मैं इतनी सुखी थी। मनुष्य को उसी स्थान पर मरना चाहिए जहाँ वह सुखी रहा हो। महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने कहा, आपका प्रत्येक शब्द मेरे हृदय पर कड़वा और जलता हुआ गिरता है, और इसलिए भी अधिक कि ये आपको मुझसे घृणा करने का कारण है। आपके सभी दुखों के लिए मैं ही उत्तरदायी हूँ। आप मुझे दोष देने के स्थान पर मुझ पर दया क्यों नहीं करती? आप मुझे और अधिक दुखी कर देंगी। आपसे घृणा करूं, एडमो, आपको दोष दूं? क्या मैं उस व्यक्ति से घृणा करूं जिसने मेरे पुत्र का जीवन बचाया? क्योंकि आपका इरादा तो निश्चय ही उस पुत्र को मार डालने का था जिस पर मोरसेर्फ इतना गर्व करता था। ओह, मेरी ओर देखिए, और देखिए कि क्या मुझ में किसी भी प्रकार का आरोप झलकता है। काउंट ने सिर उठाया और मर्सेदेस की ओर देखा, जो आधी खड़ी होकर दोनों हाथ उसकी ओर बढ़ाए हुए थी। मेरी ओर देखिए, उसने गहरी उदासी के साथ कहा, आज कोई पुरुष मेरी आंखों की चमक सह सकता है। वे दिन बीत गए जब मैं एडमो दांतेस पर मुस्कुराती थी, जब वह वहां ऊपर प्रतीक्षा करता था, उस अटारी की खिड़की के पास जहां उसका वृद्ध पिता रहता था। तब से बहुत से दुखभरे दिन बीत चुके हैं, जिन्होंने मेरे और उस समय के बीच एक गहरी खाई खोद दी है। आपको दोष दूं, एडमो? आपसे घृणा करूं, मेरे मित्र? नहीं, मैं स्वयं को दोष देती हूँ और स्वयं से घृणा करती हूँ। ओह! मैं कितनी दयनीय हूँ! उसने हाथ जोड़कर और आंखें आकाश की ओर उठाकर पुकारा। क्या मुझे पर्याप्त दंड नहीं मिला? मेरे पास धर्म था, निष्कलंकता थी और प्रेम था। वे 3 वरदान जो देवदूतों को बनाते हैं। और मैं, दयनीय, मैंने ईश्वर पर संदेह किया। मोंटे क्रिस्टो एक कदम आगे बढ़ा और मौन होकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, पर उसने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, उसने कहा, नहीं, मेरे मित्र, मुझे मत छुओ। आपने मुझे बचाया, पर जिन सब पर आपने प्रहार किया, उनमें मैं सबसे अधिक दोषी थी। दूसरों ने घृणा, लोभ या स्वार्थ के कारण कार्य किया, पर मैं कायर थी। वे कुछ चाहते थे, मैं केवल भयभीत थी। नहीं, मेरा हाथ मत दबाइए। एडमो, मैं देख सकती हूँ कि आप कुछ दयालु कहना चाहते हैं, पर मत कहिए। उसे किसी और के लिए रखिए। मैं अब आपके स्नेह की अधिकारी नहीं रही। देखिए, उसने अपना घूंघट पूरी तरह हटा दिया। देखिए, दुर्भाग्य ने मेरे बालों को श्वेत कर दिया है और मेरी आंखों ने इतने आंसू बहाए हैं कि उनके चारों ओर काले घेरे पड़ गए हैं, और मेरा माथा झुर्रियों से भर गया है। पर आप, एडमो, आप अभी भी युवा हैं, अभी भी सुंदर और अभी भी गौरवपूर्ण हैं। आपके पास विश्वास था, आपके पास शक्ति थी। आपने ईश्वर पर भरोसा किया और ईश्वर ने आपको संभाले रखा। मैं कायर थी, मैंने उसे अस्वीकार किया, इसलिए ईश्वर ने मुझे त्याग दिया, और अब मैं यहाँ हूँ। मर्सेदेस फूट कर रो पड़ी। स्मृतियों के भार से उसका हृदय टूट रहा था। मोंटे क्रिस्टो ने उसका हाथ लिया और आदरपूर्वक उसे चूमा, पर उसने स्वयं अनुभव किया कि वह चुंबन निष्प्राण था, मानो उसके होंठ किसी संत की प्रतिमा के संगमरमर के हाथ को छू रहे हों। कुछ जीवन, उसने आगे कहा, मानो पूर्व से ही नियत होते हैं, ऐसे कि एक ही भूल भविष्य की सारी संभावनाओं को नष्ट कर देती है। मैंने समझा कि आप मर चुके हैं। मुझे भी मर जाना चाहिए था। अपने हृदय में सदा आपके लिए शोक मनाते रहने का क्या अर्थ था? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि 39 वर्ष की स्त्री को 50 वर्ष की बना देना। क्या लाभ हुआ कि जब मैंने आपको पहचान लिया, तब भी सब में से केवल अपने पुत्र को ही बचा सकी? क्या मुझे उस पुरुष को भी नहीं बचाना चाहिए था, चाहे वह दोषी ही क्यों न था, जिसे मैंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया था? फिर भी मैंने उसे मरने दिया। हे भगवान! मैं क्या कह रही हूँ? मैंने अपनी कायर उदासीनता
और अपने तिरस्कार से उसकी मृत्यु में भाग लिया, ये भूलकर या तो याद न करना चाहकर कि मेरे ही कारण वह शपभंग करने वाला और विश्वासघाती बना था। और अंत में क्या अर्थ है कि मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ आई? यदि मैं उसे अकेला जाने दूं, यदि मैं उसे छोड़ दूं, यदि मैं उसे अफ्रीका की कठोर भूमि के हवाले कर दूं, ओह! मैं कहती हूँ, मैं कायर थी। मैंने अपने प्रेम का त्याग किया और किसी दलदलू की तरह अपने चारों ओर सब पर दुर्भाग्य ले आई। नहीं, मर्सिडीज, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। नहीं, अपने बारे में बेहतर सोचो। तुम एक महान और धर्मनिष्ठ स्त्री हो और तुम्हारे दुख ने मुझे निःशस्त्र कर दिया है। पर मेरे पीछे ईश्वर था, एक अदृश्य, अज्ञात और ईर्ष्यालु ईश्वर, जिसका मैं दूत था और जिसने उस बिजली को रोकना नहीं चाहा जिसे मैंने मुक्त किया था। ओह! मैं उसी ईश्वर से विनती करता हूँ, जिसके चरणों में मैं 10 वर्षों तक प्रतिदिन गिरता रहा हूँ और मैं उसे साक्षी बनाकर कहता हूँ कि मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए बलिदान कर दिया था और उसके साथ उन सभी योजनाओं को भी जो उससे जुड़ी थीं। पर और यह मैं गर्व से कहता हूँ, मर्सिडीज, ईश्वर को मेरी आवश्यकता थी और मैं जीवित रहा। अतीत को देखो, वर्तमान को देखो, भविष्य को समझने का प्रयास करो और विचार करो कि क्या मैं प्रभु का उपकरण नहीं हूँ? सबसे भयानक विपत्तियाँ, सबसे निर्दय पीड़ा, उन सब का त्याग जिन्होंने मुझे प्रेम किया और उन लोगों का अत्याचार जिन्होंने मुझे जाना तक नहीं, यही मेरे जीवन का पहला भाग था। फिर अचानक कारावास, एकांत और निर्धनता के बाद वायु, स्वतंत्रता और ऐसा वैभव जो इतना उज्जवल, इतना प्रभावशाली और इतना असाधारण था कि यदि मैं अंधा ना होता तो मुझे अवश्य ही लगता कि ईश्वर ने इसे मुझे किसी महान उद्देश्य के लिए दिया है। तब से वह संपत्ति मुझे एक पवित्र आह्वान जैसी प्रतीत हुई। तब से मेरे भीतर उस जीवन के लिए एक भी विचार शेष नहीं रहा जिसकी मधुरता में तुमने भी दुर्भाग्यवश कभी कभी भाग लिया था। न एक शांत घंटा, न एक क्षण का विश्राम। मुझे ऐसा लगता था मानो मैं आकाश में अग्नि के बादल की तरह आगे बढ़ रहा हूँ, मैदानों के नगरों को नष्ट करने के लिए। जैसे वे साहसी सेनापति जो किसी खतरनाक यात्रा पर निकलते हैं या किसी जोखिमपूर्ण अभियान की तैयारी करते हैं। मैंने अपनी सामग्री एकत्र की, अपने हथियार तैयार किए और आक्रमण तथा रक्षा के साधन जुटाए। अपने शरीर को सबसे कठोर परिश्रम का अभ्यस्त बनाया और अपनी आत्मा को सबसे कठोर आघातों का। अपने हाथ को हत्या करना सिखाया, अपनी आंखों को पीड़ा देखना और अपने होंठों को सबसे भयानक दृश्य पर मुस्कुराना। जितना दयालु, विश्वासपूर्ण और क्षमाशील मैं था, उतना ही मैंने स्वयं को प्रतिशोधी, गुप्त और कठोर बना लिया, या यूं कहूं, स्वयं नियति की तरह निष्प्रभावी, जो न सुनती थे न देखती है। और तब मैं उस मार्ग पर चल पड़ा जिसे मैंने स्वयं खोला था। आगे बढ़ता गया जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच गया। दुर्भाग्य उस पर जो मेरे मार्ग में आया। बस, मर्सिडीज ने पुकारा। एडमो, बस। तुम ये विश्वास कर सकते हो कि तुम्हें पहचानने वाली अकेली वही थी जो तुम्हें समझ भी सकती थी। पर एडमो, वह स्त्री जिसने तुम्हें पहचाना और समझा, यदि वह तुम्हारे मार्ग में खड़ी होती और तुमने उसे कांच की तरह तोड़ भी दिया होता, तब भी उसे तुम्हारी प्रशंसा करनी पड़ती। एडमो, जैसे मेरे और अतीत के बीच एक खाई है, वैसे ही तुम्हारे और अन्य मनुष्यों के बीच भी एक खाई है। और मैं तुम्हें सच कहती हूँ कि मेरी सबसे पीड़ादायक यातना तुलना करना है। संसार में तुम्हारे समान कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो तुम्हारे जैसा हो। अब मुझसे विदा लो, एडमो, और हमें अलग हो जाने दो। मेरे जाने से पहले तुम क्या चाहती हो, मर्सिडीज? मोंटे क्रिस्टो ने पूछा। केवल एक बात, एडमो, मेरा पुत्र सुखी रहे। उस ईश्वर से प्रार्थना करो जिसके हाथों में ही मनुष्यों का जीवन है, कि वह उसे मृत्यु से बचाए, और बाकी सबका ध्यान मैं रखूंगा। धन्यवाद, एडमो। और तुम, मर्सिडीज? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं दो कब्रों के बीच जीवन बिता रही हूँ। एक उस एडमो दांतेस की है जो बहुत पहले मर गया। मैं उससे प्रेम करती थी। यह शब्द
अब मेरे सूखे होंठों पर उचित नहीं लगता, पर मेरा हृदय अब भी उस स्मृति को संजोए है और मैं उस स्मृति को संसार की किसी भी वस्तु के बदले नहीं छोड़ूंगी। दूसरी उस पुरुष की है जिसे एडमो दांतेस ने मार डाला। मैं उस हत्या को उचित मानती हूँ, पर मुझे उस मृतक के लिए प्रार्थना करनी होगी। आपका पुत्र सुखी होगा, महोदया, काउंट ने फिर कहा। तब मैं उतनी ही सुखी रहूंगी जितनी हो सकती हूँ। पर आप क्या करेंगी? मर्सिडीज ने उदास मुस्कान के साथ कहा। यदि मैं आपसे कहूं कि मैं यहाँ वैसे ही जीवन बिताऊंगी जैसे कभी मर्सिडीज बिताती थी, अर्थात काम करके, तो आप विश्वास नहीं करेंगे। अब मैं कुछ नहीं कर सकती सिवाय प्रार्थना के, पर मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है। वह छोटा सा धन जो आपने छिपाया था अभी भी उसी स्थान पर था जिसका आपने उल्लेख किया था। लोग आश्चर्य करेंगे कि मैं कौन हूं, पूछेंगे कि मैं क्या करती हूं, और उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे जीती हूं। पर इसका कोई महत्व नहीं। ये बात केवल ईश्वर, आप और मेरे बीच है। मर्सिडीज, काउंट ने कहा, मैं आपको दोष नहीं दे रहा, पर आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया जब आपने उस सारी संपत्ति को छोड़ दिया जो मोरसेर्फ ने एकत्र की थी। कम से कम उसका आधा भाग आपका अधिकार था, आपके सुयोग्य प्रबंधन और सावधानी के कारण। मैं जानती हूँ कि आप क्या सुझाव देने वाले हैं, पर मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती, एडमो। मेरा पुत्र मुझे ऐसा करने से रोक देगा, और मैं भी आपके लिए ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसे अल्बेर मोरसेफ की स्वीकृति ना हो। मैं ये जानूंगा कि उसका क्या इरादा है और उसी के अनुसार कार्य करूंगा। पर यदि वह उस बात को स्वीकार कर ले जो मैं करना चाहता हूं, तो क्या आप भी प्रसन्नता से वैसा ही करेंगी? आप जानते हैं, एडमो, मैं अब सोचने वाली प्राणी नहीं रही। मेरे पास अब कोई संकल्प नहीं बचा सिवाय इसके कि मैं फिर कभी किसी बात का संकल्प न करूं। ईश्वर ने मुझे इतनी आंधियों से झकझोर दिया है कि मेरी सारी इच्छा शक्ति नष्ट हो गई है। मैं उसके हाथों में हूं, जैसे बाज के पंजों में एक चिड़िया। जब तक मैं जीवित हूं, वह मुझे मरने नहीं देना चाहता। यदि वह मुझे कोई सहायता भेजेगा तो इसलिए कि वह ऐसा चाहता है, और मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। सावधान रहिए महोदया, मोंटे क्रिस्टो ने कहा। इस प्रकार ईश्वर की आराधना नहीं की जानी चाहिए। वह चाहता है कि हम उसकी शक्ति को समझें और उस पर विचार करें। इसी कारण उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। अभागी, मर्सिडीज ने पुकारा, मुझसे ऐसा मत कहिए। यदि मैं यह विश्वास कर लूं कि ईश्वर ने मुझे स्वतंत्र इच्छा दी है, तो मुझे निराशा से बचाने के लिए क्या शेष रहेगा? मोंटे क्रिस्टो का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया और उसने सिर झुका लिया, उसके दुख की तीव्रता से अभिभूत होकर। क्या आप मुझसे विदा नहीं लेंगी? उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, अवश्य, मर्सिडीज ने आकाश की ओर संकेत करते हुए गंभीर स्वर में कहा। मैं फिर मिलेंगे कहूंगी, ताकि आपको यह सिद्ध कर सकूं कि मुझे अब भी आशा है। उसने कांपते हुए अपना हाथ काउंट के हाथ से छुआ, फिर सीढ़ियों की ओर दौड़ गई और उसकी दृष्टि से ओझल हो गई। मोंटे क्रिस्टो धीरे धीरे घर से बाहर निकला और बंदरगाह की ओर लौट गया। मर्सिडीज ने उसे जाते हुए नहीं देखा, यद्यपि वह उस छोटे कमरे की खिड़की पर खड़ी थी जो कभी उसके पिता का था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर उस जहाज को खोज रही थीं जो उसके पुत्र को खुले समुद्र के पार ले जा रहा था। पर उसकी आवाज मानो अनायास धीमे से बुदबुदा रही थी। एडमो, एडमो, एडमो।